दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो गांवों की जहां के लोगों को 60 साल पहले उनके अपने ही घरों से बेघर करके एक दूसरे स्थान में भेज दिया गया था। हम बात कर रहे हैं नेलोंग वैली एंड जादोंग वैली की, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तिब्बत बॉर्डर के बहुत करीब होने के कारण 1962 के इंडो चाइना वार के दौरान यहाँ के मूल निवासियों को अपने ही घरों से विस्थापित कर दिया गया था। तब से ये लोग डुंडा नामक उत्तरकाशी के एक गांव में निवास कर रहे हैं और आज 60 साल बाद भारत सरकार ने इन लोगों को अपने पैतृक गांव नेलोंग और जादोंग वैली में दोबारा बसाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार यहां के लोगों को घर बना के देगी और जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा करने का वादा भी किया है। चलो आपको मिलाते हैं नेलोंग एंड जादोंग वैली के कुछ मूल निवासियों से, उनका इस बारे में क्या सोचना है। वहाँ से जब सन 62 में वहाँ से हम लोग आए लड़ाई के बाद, तो हमें कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया। यहाँ हरसिल बगूरी में खुद अपने उसी तरीके से रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई ज़मीन नहीं दी गई, ज़मीन के बदले ना कोई मुआवजा दिया गया। आज हम लोग नेलोंग जादोंग अपना जाना चाहते हैं अपने पुराने ग्राम सभा में, और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि नया ग्राम बसाया जाए और गाँव में जितना जो सुविधाएँ हैं मनुष्य के रहने के लिए वो जो है सुविधाएँ पूर्ण दिया जाए। अगर भारत सरकार नेलोंग और जादोंग को दोबारा बसाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमें कहीं भी दूसरी जगह नहीं बसाया गया है। ये अखबार और समाचार टीवियों में गलत दिखाया जा रहा है। हमारे ये अगर वहाँ बसाते हैं, हमारे मांग ये हैं कि फसल मुआवजा दिलाया जाए और आईटीबी आर्मी से जो कच्चे वाली ज़मीन का किराया दिलाया जाए और सारे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक परिवार को होम स्टे बनाया जाए। ये सारी मांगें अगर पूरा करता है सरकार तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और अनर्थ हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये हमारा मानना है, कहना है, और हम चाहते हैं कि सरकार हमें दोबारा वहाँ बसाए। हम उसका स्वागत करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार और जाट भोटिया जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें भारत सरकार के सामने रखी और उसके बाद भारत सरकार के ऑफिशियल्स और जाट भोटिया जनजाति के प्रतिनिधि सर्वे करने के लिए नेलोंग और जादोंग वैली के लिए रवाना हो गए थे। ये वीडियो कुछ दिन पहले की ही है, जब जाट भोटिया जनजाति के प्रतिनिधि जादोंग वैली गए थे सर्वे के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सभी लोग यहाँ जादोंग गांव पुनः पहुँचे हैं और हमारे साथ प्रशासन की टीम के साथ साथ जो है जादोंग के ग्रामवासी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने पे जो है हमने देखा, अपने पैतृक गांव को देख करके हम लोगों का जो है हृदय विदारक, यानी कि हम लोग जो है बहुत ही भाव विभोर हो गए अपने पुराने पैतृक आवास को देख करके। ये पूरी तरह से जो है जर्जर हो चुका है। सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एक बार पुनः इस गांव को जो है आबाद करने के लिए एक विज़न जो उन्होंने जो तैयार किया है, उसी पे जो है अभी कार्य हेतु हम सभी लोग यहाँ सर्वे करने के लिए जो है प्रशासन की टीम के साथ सर्वे करने के लिए आए हैं। इसी क्रम में जो है आज मेरे साथ BS राणा जी, जो भूतपूर्व प्रधान जी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो उनका अपना क्या व्यू है इस गांव को लेकर के। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग जो है सरकार से जो है आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ आप मांगे जो है आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं भवन सिंह राणा, भूतपूर्व प्रधान। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय दाबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर ये नेलोंग और जादोंग गांव को दोबारा बसाते हैं तो उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारा ये है कि हमारे जो गाँव वालों का सबसे बड़ा मांग ये है कि जो 1960 से अभी तक फसल मुआवजा दिया जाए और आईटीबी आर्मी में जो कब्जे वाली ज़मीन को उसमें किराया दिया जाए। और यहाँ पर हम यहाँ पर सर्वे के रूप में यहाँ आए हैं पूरे प्रशासन के साथ। हमने यहाँ देखा है, यहाँ पर आईटीबी आर्मी और आपका मतलब 60% ज़मीन उनके कब्जे में है। हम चाहते हैं उनको टाइम में बसाया जाए, हमें पूरे गाँव को यहाँ खाली किया जाए, तभी हम यहाँ बस सकते हैं और फिर हम यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि टूरिज़्म को लेकर के क्या कुछ संभावना आप यहाँ देखते हैं।
हम संपूर्ण गाँव वाले ये चाहते हैं कि यहाँ पर इस नेलंग और जादुंग में अपना जो मॉडल गांव बनाया जाए और यहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे एयर एम्बुलेंस हुआ, जैसे हॉस्पिटल हुए, जैसे आपका कई ऐसी सुविधाएं हो जो उसको हम पूरा कर सकें सरकार, तभी हम यहाँ पर बच सकते हैं। और अपने मतलब खेती बाड़ी के लिए बढ़ा दिया जाए, बागवानी को बढ़ा दिया जाए और सरकार के द्वारा सारी ज़मीनें को सुधारीकरण किया जाए, ये हमारा मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। दोस्तों, नेलोंग वैली को लद्दाख ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दिखने में बिल्कुल लद्दाख की तरह ही बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर हर साल बहुत ही कम लोग ही आ पाते हैं क्योंकि आपको उत्तरकाशी से डीएम ऑफिस से परमिशन लेनी होती है एंड परमिशन भी बहुत ही कम लोगों को मिलता है। सो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग आ नहीं पाते हैं एंड यहाँ पे नाइट कैंपिंग एंड नाइट स्टे अलाउड नहीं है। सो लोग सिर्फ यहाँ देख के 1-2 घंटा बैठ के उसके बाद उन्हें वापस जाना होता है। सो इसीलिए ज़्यादा लोग यहाँ पे आ नहीं पाते। बट आई होप इन फ्यूचर यहाँ पे अभी जब जाट भोटिया जनजाति के लोग बस जाएंगे तो वो अपना होम स्टे बनाएंगे एंड हम लोग वहाँ स्टे कर सकेंगे। वैसे नेलोंग वैली आने के लिए पहले आपको देहरादून से उत्तरकाशी आना होगा, फिर उत्तरकाशी में डीएम ऑफिस से परमिशन लेके आपको बैरंग घाटी पहुंचना होता है। बैरंग घाटी उत्तरकाशी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसे आप इजीली 3 आवर में कवर कर सकते हो। फिर बैरंग घाटी में इंडियन आर्मी के जवान आपका परमिशन लेटर चेक करते हैं और उसके बाद ही आपको नेलोंग वैली के लिए अलाउड करते हैं। और नेलोंग वैली बैरंग घाटी से है 23 किलोमीटर दूर जिसे आप इजीली 1 आवर में कवर कर सकते हो। और दिन भर नेलोंग वैली में बिताने के बाद आपको वापस आना होता है क्योंकि आप वहाँ नाइट स्टे और कैंपिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको वापस आना ही होगा। एंड अब बात करते हैं जादुंग वैली की। जादुंग वैली नेलोंग वैली से 14 किलोमीटर और आगे है, नियर चाइना बॉर्डर। सो अभी इंडियन आर्मी और भारत सरकार आम आदमी को अलाउड नहीं करती है जादुंग वैली जाने के लिए। मे बी इन फ्यूचर जब जाट जनजाति के लोग वहाँ बस जाए एंड अपना होम स्टे खोल दे तो मे बी भारत सरकार अलाउड कर दे इन फ्यूचर। और अब बात करते हैं नेलोंग और जादुंग में रहने वाले मूल निवासियों की, जो 2 देशों के बीच हुए जंग के कारण अपने ही पैतृक गांव से विस्थापित होने को मजबूर हो गए थे। यहाँ के लोग जाट भोटिया जनजाति से बिलोंग करते हैं और इनका मुख्य कार्य है सेब की खेती, भेड़ पालन और भेड़ों के ऊन से खूबसूरत वस्त्र बनाना जैसे स्वेटर, ग्लव्स, टोपी, जुराब और शॉल। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नावांग छोसांग।